हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट मैच. पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन वासा रेक्टा एब्सेंट. दूसरा है डीसीटी सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H प्लस एंड K प्लस एंड अमोनिया. तीसरा है कॉर्टेक्स इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया. चौथा है ADH दैट इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हो जाएगा फंक्शंस ऑफ रीनल टिब्यूल. तो अगर हम बात करें बच्चों नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. और ये जो नेफ्रॉन है ये मेनली दो पार्ट से बना हुआ होता है. एक होता है क्या इसमें, एक होता है आपका ग्लोमेरुलस विच इज कॉल्ड एज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एंड दूसरा को कहा जाता है आपका रीनल टिब्यूल. फर्दर इस रीनल टिब्यूल की बात करें तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो कि एक हाईली कॉइल्ड पार्ट है. दिस देन लीड्स टू दी हैनलेज लूप जो कि एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. और इसके बाद दिस लीड टू दी another highly coiled structure which is called as the distal convoluted tubule, and then finally it's lead to the collecting duct. अगर हम फर्दर बात करें तो यहाँ पे पीसीटी जो है, पीसीटी का काम क्या होता है, तो पीसीटी में जनरली आपका 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है. किसका, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का. वहीं हैनलेज लूप की बात करें तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, लेकिन दिस रीजन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड. डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में क्या होता है, यहाँ पे आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन का एंड वाटर का. साथ ही साथ यहाँ पे आपका सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस का एंड NH3 का भी, टू मेंटेन दी पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सो इन डीसीटी देयर इज ए कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसका, ऑफ Na प्लस आयन एंड वाटर का. इसके साथ ही साथ यहाँ पे और क्या होता है, देयर इज ऑल्सो सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H प्लस आयन, K प्लस आयन एंड अमोनिया टू मेंटेन दी pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड. अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन. तो होता क्या है कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. सो आपके जो नेफ्रॉन हो गए ये क्या हो गए, ये टू टाइप के होते हैं. कौन कौन से बच्चों, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की खासियत क्या होती है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसमें आपका लूप ऑफ हैनले इट इज वेरी short and it extend only very little into the medulla. वहीं अगर हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हैनले होता है, ये कैसा होता है, ये आपका लॉन्ग होता है एंड साथ ही साथ इट रन्स डीप into the medulla. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो पहला बोल रहा है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा जो है वो एब्सेंट होगा. तो ये बिल्कुल सही है कि इसके साथ साथ कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है आपका कि जो वासा रेक्टा है इट इज हाईली रिड्यूस्ड. तो ये कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है.
दूसरा में बोला गया कि डीसीटी में सिलेक्टिव सिक्रीशन होगा H प्लस एंड K प्लस एंड NH3 का, तो ये हमने अभी देखा कि यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ सिलेक्टिव सिक्रीशन भी होता है। तीसरा बोला गया कॉर्टेक्स का इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट को मेंटेन करता है NaCl एंड यूरिया, तो NaCl एंड यूरिया जो ये कॉर्टेक्स का नहीं, किसका, ये मेडुला के इंटरस्टिशियम के ग्रेडियंट को मेंटेन करता है और हेल्प करता है किसमें, इन दी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो यहाँ पे ये क्या शो करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। 4 में बोल रहा है एडीएच क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। तो एडीएच का मतलब हो गया क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसका काम होता है टू फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लैटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। तो ये भी कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है, सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज कॉर्टेक्स इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।